नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज की पहली न्यूज़ है बांग्लादेश के डिफेंस प्लान से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदने की रिक्वेस्ट की है। ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकली अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए की गई है और ये इन्फॉर्मेशन एक इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट से सामने आई है। अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो पाकिस्तान के हत्फ-2 मिसाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 400 किलोमीटर से कम है। ये मिसाइल प्राइमरीली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टारगेट कर सकता है और बांग्लादेश इसे अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ करना चाहता है। इस मिसाइल की रेंज लिमिटेड होने के बाद भी इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये मिसाइल बांग्लादेश को अपने डिफेंस को शोकेस करने में मदद करेगा और इंडिया को सिग्नल देगा कि बांग्लादेश अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहा है। बांग्लादेश के लिए ये मिसाइल सिस्टम देना स्ट्रेटेजिकली फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस मिसाइल का रेंज उनके खुद के डिफेंस को डायरेक्ट थ्रेट नहीं बनाता, लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ MTCR मेंबर्स नहीं है, जिससे इन दोनों के बीच ये डील इलीगल हो जाती है। अगर ये मिसाइल बांग्लादेश के पास आती है तो साउथ एशिया में एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, जिसमें इंडिया अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रेंथन करेगा। साथ ही ये सिचुएशन रीजनल सिक्योरिटी को काफ़ी अफेक्ट कर सकती है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर है इंडिया के MRFA प्रोग्राम के बारे में, जिसमें इंडिया अपनी एयरफोर्स में 114 एडवांस फाइटर जेट्स डिप्लॉय करने के बारे में प्लान कर रहा है। ये प्लान अब काफ़ी स्क्रूटनाइज हो रहा है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी अपने 5th जनरेशन J-20A फाइटर्स को ऑपरेशनल कर चुका है और उसके पास और भी एडवांस जेट्स हैं। MRFA प्रोग्राम के तहत इंडिया इनिशियली 4.5 जनरेशन फाइटर्स खरीदने की सोच रहा था, जैसे राफेल, F-15X और FA-18। लेकिन जब हम देखेंगे चाइना के अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 J-20A 5th जनरेशन फाइटर्स को, तो इंडिया के लिए 4.5 जनरेशन फाइटर्स को रिलाई करना एक स्ट्रेटजिक मिस्टेक हो सकता है। 5th जनरेशन फाइटर्स जैसे J-20A स्टील्थ फीचर्स, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में काफ़ी एडवांस होते हैं, जो 4.5 जनरेशन जेट से कहीं आगे हैं। इसीलिए इंडिया को अपनी अप्रोच को दोबारा देखना पड़ेगा। अगर इंडिया अपनी एरियल सुपीरियरिटी को मेंटेन करना चाहता है तो 4.5 जनरेशन फाइटर्स को खरीदने से बेटर होगा कि वो 5th जनरेशन जेट्स जैसे AMC और F-35 पे फोकस करें। ये प्लेन्स इंडिया को चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने में मदद करेंगे। चाइना अपनी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है और अगर इंडिया को अपनी एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करनी है तो उन्हें अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में, जो इंडिया के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। GTRE अपनी नई 130 किलोन्यूटन ट्विन इंजन टेस्ट बेड फैसिलिटी की कंस्ट्रक्शन में काफ़ी आगे बढ़ गया है, जो इंडिया के इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा। GTRE का ये टेस्ट बेड फैसिलिटी जो बेंगलोर में बन रहा है, हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन्स के रिगरस टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये फैसिलिटी ड्राई कावेरी इंजन और AMCA के इंजन डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है। ये टेस्टिंग फैसिलिटी अपने टेस्टिंग कैपेबिलिटीज से इंडिया को फॉरेन इंजन टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंसी कम करने में मदद करेगी। ड्राई कावेरी इंजन जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस नई टेस्ट बेड फैसिलिटी की मदद से GTRE को इंजन की परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली टेस्ट करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। AMCA जो कि इंडिया की एम्बिशियस 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, इसके लिए भी ये टेस्ट बेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। GTRE का एम है कि ये फैसिलिटी 2025 तक फुली ऑपरेशनल हो जाए, जिससे इंडिया अपने एरोस्पेस डेवलपमेंट गोल्स को तेज़ी से अचीव कर सके। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में, जो उन्होंने दिया था MRFA प्रोग्राम के रिलेटेड। इंडियन एयरफोर्स ने ये क्लियरिफाई किया है कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर, स्पेशली US का, इंडिया के फाइटर जेट सिलेक्शन पे नहीं होगा। इंडियन एयरफोर्स ने क्लियरली कहा कि सभी फाइटर जेट्स को उनके टेक्निकल और ऑपरेशनल मेरिट्स के बेसिस पे एवल्यूट किया जाएगा, बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के। MRFA प्रोग्राम में US के F-15X, FA-18 और
F-21 भी कंटेंडर्स हैं, लेकिन राफेल जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में है वो ऑलरेडी प्रूवन है। इंडिया का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अपनी ऑपरेशनल नीड्स को ध्यान में रखते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर को इग्नोर करता है। ये स्टेटमेंट इंडिया की डिफेंस इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को हाईलाइट करता है। इंडियन एयरफोर्स का मेन फोकस अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने पर है और ये इंश्योर करने पर है कि फाइटर जेट्स अपने रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। अभी तक MRFA प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन जब ये अप्रूवल मिलेगा तब फॉर्मल बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। इंडियन एयरफोर्स अपने प्रोक्योरमेंट डिसीजन को ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे ही करेगा, बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब बात करते हैं GTRE के लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें वो अपने कावेरी इंजन को अपग्रेड कर रहे हैं। ये 90 किलोन्यूटन इंजन तेजस MK-1A फाइटर जेट्स के लिए स्पेशली डेवलप किया जा रहा है। GTRE का फोकस है अपने करंट कावेरी इंजन को 20 से 25% ज़्यादा थ्रस्ट देना, जिससे तेजस MK-1A जेट्स को और ज़्यादा पावर मिले। F404 इंजन्स को रिप्लेस करने के लिए ये इंजन बनाया जा रहा है, जो तेजस की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेगा। तेजस MK-1A जेट्स 2025 में सर्विस में आएंगे, लेकिन 2035 तक उन्हें न्यू इंजन्स की ज़रूरत होगी। जब इनके एग्जिस्टिंग इंजन्स का लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा, GTRE का नया कावेरी इंजन एक्सट्रीम ऑपरेशनल कंडीशन में भी अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करेगा, जबकि F404 इंजन्स का हाई एल्टीट्यूड और हॉट कंडीशंस में पावर लॉस होता है। इस इंजन का डेवलपमेंट तेजस MK-1A के फ्यूचर के लिए क्रूशियल है, क्योंकि ये इंजन जेट्स को नेक्स्ट 30 से 40 साल तक ऑपरेशनल बनाए रखने में मदद करेंगे। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के डेटरन 1500 हॉर्स पावर इंजन प्रोजेक्ट के बारे में, BEML, जो इंडिया की डिफेंस और हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स में काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपने इंडिजिनस हाई परफॉर्मेंस इंजन को डेवलप कर रहा है। ये प्रोजेक्ट इंडिया की सेल्फ रिलायंस जर्नी के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप हो सकता है। BEML का डेटरन 1500 हॉर्स पावर इंजन, जो टैंक्स और कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, अब टेस्टिंग फेज में है। BEML ने अनाउंस किया है कि इंजन का थर्ड प्रोटोटाइप UK भेजा जाएगा, जहां उसकी कैलिब्रेशन और एक्सटेंसिव टेस्टिंग होगी। UK की वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग फैसिलिटीज को यूज करके इंजन को ऑप्टिमाइज किया जाएगा। इस टेस्टिंग फेज में इंजन्स को 400 घंटे, 600 घंटे और 1500 घंटों तक इंड्योरेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ये टेस्ट्स इंजन की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस को एसेस करेंगे और एक्सट्रीम कंडीशंस में उसकी रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो BEML बल्क मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा। इससे इंडिया को लोकल हाई परफॉर्मेंस इंजन्स मिलेंगे, जो टैंक्स, कॉम्बैट व्हीकल्स और फ्यूचर में नेवल एप्लीकेशंस में भी यूज हो सकते हैं। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।